हेलो वीवर्स, मैं आज आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझाऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा कि आप नाम से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्यूचर मींस वो काम जो होगा, परफेक्ट मींस कंप्लीशन ऑफ वर्क या काम का मुकम्मल होना। यानी इस टेंस का बुनियादी या बेसिक इसके मायने ये हैं कि वो काम जो फ्यूचर में मुकम्मल हो चुका होगा। ये इसीलिए इस्तेमाल होता है। हम इसको और समझते हैं इसकी डेफिनेशन में कि वो चीज़, वो काम जो फ्यूचर में होगा और वो काम के एग्जैक्ट टाइमिंग्स भी होंगी, एंडिंग्स की। यानी उसका आपको मखसूस टाइम पता होगा कि फ्यूचर में ये काम आप मुकम्मल कर चुके होंगे। ये कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी अब आप स्ट्रक्चर पे आ जाइए। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने सब नाम इसके लिखे हैं। थर्ड फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसको, पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है इसका अफर्मेटिव का। अब आप ये देखिए एक चार्ट, इसमें आपको विल और शैल का यूज़ समझ में आएगा। आई के साथ आप विल, आई के साथ या वी के साथ आप विल या शैल दोनों यूज़ कर सकते हैं। यू, दे, ही, शी के साथ आप विल यूज़ करेंगे। प्लस हैव आ गया, थर्ड थिंग वर्ब की फॉर्म आ गई, और फोर्थ थिंग टाइम फ्रेज आ गया इसके अंदर, ये कब तक कंप्लीट किया जाएगा। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव फिनिश्ड बाय 5 o'clock सून। एग्जाम्पल आप बहुत सारी बना सकते हैं इसकी, मल्टीपल। ये मैंने एक बताई है, आपको कई हो सकती हैं इसकी। ही विल हैव ईटन इट ऑल बाय 5 o'clock सून। अब आप इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल बन सकती हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। लेकिन असल मकसद इस चार्ट का ये है कि कहाँ पे आपको विल लगाना है और कहाँ आपको शैल लगाना है। याद रखिएगा, आई और वी के साथ आप विल और शैल दोनों यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो प्रोनाउंस हैं उसमें विल ही लगेगा। एग्जाम्पल पे आ जाइए अब आप। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव गार्डन बाय इवनिंग। द कोर ऑफ दिस वर्ब टेंसेस इज दैट यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड द फ्यूचर बट देयर इज अ स्टॉप टू इट दैट विल हैव अकर्ड बाय इवनिंग इन द फ्यूचर। इस एग्जाम्पल में आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या असल इसका मकसद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। शी विल हैव गार्डन बाय इवनिंग, वो गार्डनिंग कर चुकी होगी बाय इवनिंग, यानी वो काम, वो एक्शन मुकम्मल होगा। और टाइम फ्रेज क्या है? बाय इवनिंग। और किस में होगा? फ्यूचर में होगा। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, होगा ये काम। और इसमें स्टॉप क्या है, यानी इस काम का मुकम्मल होना क्या है कि इवनिंग में, शाम में ये काम, फ्यूचर एक्टिविटी, फ्यूचर का ये काम हो चुका होगा। नेक्स्ट आप ये देखिए। सो नाउ वी नो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्ब्स contain will प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्ब आप कह सकते हैं। अगेन दे आर इंडिकेटिंग समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर बट दैट समथिंग विल हैव एंडेड। वही जो आपको बताया गया है कि एक्शन जो मुस्तकबिल में होगा, लेकिन उसकी एंडिंग आपको दी जाएगी कि ये काम इस टाइम तक हो चुका होगा फ्यूचर में। अब आप आ जाएं इसके नेक्स्ट के ऊपर आप। एग्जाम्पल, यू विल हैव वर्क 10 hours बाय सैटरडे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें आप और अच्छे से समझ सकेंगे फ्यूचर परफेक्ट है क्या। देखें, इसका एक और तरीका कि 10 घंटे तक आप काम कर चुके होंगे हफ्ते तक। अब ये जो 10 hours की वर्किंग है, ये शुरू कब होगी? अभी से, प्रेजेंट से। और ये किसके दरमियान में होगी 10 घंटे की वर्किंग? अभी स्टार्ट होगी प्रेजेंट से, और फ्यूचर मीन्स सैटरडे तक आप 10 घंटे काम कर चुके होंगे। इसका मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर के दरमियान आपका 10 hours की वर्किंग जो है, ये आपका बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स में आ जाइए आप। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, थिंग्स विल हैपन विद एन एंड टाइम।
अफर्मेटिव में आप स्ट्रेटली आप वो बात करते हैं जिसमें आप जो काम करने जा रहे हो फ्यूचर के अंदर विद द एंड टाइम, यानी जो काम कब मुकम्मल होगा फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर। इसमें दो कैटेगरीज हैं देखें। एक तो रेगुलर वर्ब्स हैं जिसमें हम डी या ईडी लगाते हैं वर्ड के एंड के अंदर, थर्ड फॉर्म या पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए आप रेगुलर वर्ब्स की। इसमें हम रूल इस्तेमाल करते हैं रेगुलर वर्ब्स में। ही विल हैव अरेंज अ कार बाय नेक्स्ट मंथ। इसमें हमने डी का एडिशन किया है, एंड में सिर्फ डी लगाया है हमने इसको थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। ये रेगुलर वर्ब है, इसमें रूल्स होते हैं। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा रेगुलर वर्ब्स की और इर्रेगुलर की इंशाल्लाह, तो उसमें फिर आपको आइडिया हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मम विल हैव कुक्ड अवर मील बाय 5 o'clock। इसमें फर्स्ट फॉर्म इसकी कुक है, इसमें ईडी का एडिशन किया गया है एंड के अंदर, ये सफिक्स कहलाते हैं। तो हमने जो है इसमें ईडी का इजाफा करने के बाद इसको थर्ड फॉर्म बना दिया बाय यूजिंग द रूल्स। इर्रेगुलर वर्ब्स में आ जाएं। इर्रेगुलर वर्ब्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि वो चीज़ के रेगुलर ही ना हो, जिसमें कोई रूल्स आप अप्लाई ना कर सकते हो, तो वो कम्प्लीटली तब्दील हो सकता है अल्फाज जब थर्ड फॉर्म बने, या पास्ट पार्टिसिपल या पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म बने, या हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें चेंज आ जाए। आप ये देख सकते हैं इसके बारे में। आई विल हैव स्लेप्ट 8 hours बाय 11 o'clock। इसकी फर्स्ट फॉर्म स्लिप है। ये देखें आप कितना डिफरेंट हो गया, और कोई रूल नहीं है इसको चेंज करने का कि किस तरह हमने इसको चेंज किया। ये आपको याद करना पड़ेंगे कि इसकी थर्ड फॉर्म या पैसिव पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है इन सब की। आई विल हैव स्लेप्ट 8 hours बाय 11 o'clock। ये आप देख सकते हैं कि एक काम जो स्लीपिंग सोने का है वो 8 घंटे तक का कब मुकम्मल हो जाएगा, रात 11 बजे तक। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट विल हैव ग्रोन बाय नेक्स्ट मंथ। इसकी भी आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ये रही, थर्ड फॉर्म देखें चेंज हो गई है, एन लग गया इसके अंदर, कोई रूल अप्लाई नहीं हो सकता, याद करना पड़ेगा आपको। प्लांट जो है बड़ा हो चुका होगा नेक्स्ट मंथ तक, ये भी क्या है फ्यूचर एक्टिविटी और कंप्लीशन टाइम के साथ है कि कब कंप्लीट हो जाएगा। हेनरी विल हैव रैन बाय 10 o'clock। ये सब एक्शन वो हैं जो आपको टाइम फ्रेज के साथ एक्टिविटी के कंप्लीशन को शो कर रहे हैं। इसकी थर्ड कैटेगरी होती है क्वेश्चन मेकिंग। सेकंड कैटेगरी सॉरी, पहले हमने अफर्मेटिव बनाया, अब हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, इसका सवाल बना रहे हैं हम। देखें सवाल बनाने में हम जब इसका स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे विल या शैल को ले आते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। और सेकंड इसमें जो मेन चेंजेस आती हैं वो क्वेश्चन मार्क की आती हैं। यानी आप सिर्फ दो चीज़ें चेंज करेंगे, विल या शैल फर्स्ट पोजीशन पे ले आएँ क्वेश्चन बनाने के लिए, और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा लगाना, जो आपको जाहिर करेगा कि आपने सेंटेंस क्वेश्चन बनाया है। अब देखिए हेयर आर 3 एग्जाम्पल्स, मैंने 3 एग्जाम्पल्स बनाई हैं। विल यू हैव अरेंज अ कार बाय नेक्स्ट मंथ। क्या आप कार अरेंज कर चुके होंगे अगले महीने तक। विल मम हैव कुक्ड अवर मील बाय 5 o'clock। विल द प्लांट हैव ग्रोन बाय नेक्स्ट मंथ। कि मम जो है हमारा फेवरेट खाना 5 बजे तक बना चुकी होंगी। क्या प्लांट जो है बड़ा हो चुका होगा नेक्स्ट मंथ तक, अगले महीने तक, क्वेश्चन मार्क के साथ। अब इसकी थर्ड कैटेगरी है नेगेटिव फॉर्म, यानी वो सेंटेंस जिसमें आप किसी बात को मना करते हैं कि ना राज़ी ना हो, आप उस चीज़ पे मुत्तफिक ना हो, आप उस चीज़ को मना कर रहे हैं, नॉट का वर्ड यूज़ करेंगे आप इसके अंदर। इसका जो सिंपल आप जो फॉर्म ये रहा ये आपके सामने, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। इंडिकेट आ कंटिन्यूस एक्शन विल नॉट बी हैपनिंग, वो काम जो नहीं होगा फ्यूचर में। अब इसका फार्मूला देखें आप, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस और थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आप याद रखिएगा नॉट का वर्ड जो है वो हमेशा विल और हैव के दरमियान में लगेगा। आप इधर देख सकते हैं आराम से, मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ। इस पोजीशन को आपको याद रखना है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएं विल और हैव के दरमियान में आप नॉट लगाएंगे।
इसकी एग्जाम्पल देखिए, ही विल नॉट हैव ईटन बाय देन, ही विल नॉट हैव रैन बाय 10 o'clock, शी विल नॉट हैव सेव्ड इनफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर। एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी इसकी कर चुका हूँ, एक्टिविटीज़ की वही सेम टाइप की हैं विद द एंडिंग ऑफ फ्यूचर, स्पेसिफिक टाइम और एग्जैक्ट टाइम। अब आप आ जाएँ इसकी इम्पोर्टेंस पे। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आप ये देखिए, इसके 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। वो काम जो फ्यूचर में मुकम्मल हो गया हो, समथिंग दैट विल बी ओवर इन द फ्यूचर। सेकंड थिंग, वो काम जिसको कंप्लीट करने के लिए आप उसकी एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको ज़ाहिर कर रहे हैं, उसके टाइम के कंप्लीट करने को किस तरह, बाय, अनटिल, बिफोर, बाय द टाइम। ये मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं आपके सामने। फॉर एग्जांपल, बाय लंच टाइम, until midnight, before then, by the time you have taken it back। यानी इसके इस्तेमाल आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो काम जो फ्यूचर में होगा और मुकम्मल होगा, और सेकंड थिंग, उसमें आपको टाइम ज़ाहिर करना है, एग्जैक्ट टाइम, कि वो कब मुकम्मल होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये लेसन मैं कंप्लीट करता हूँ।